Hi, good morning and welcome to you all in my video classes. Today I am going to teach you first chapter cell. First we should know about the cell. देखिए जिस प्रकार हम जानते हैं ये सेल जो है एक हमारे शरीर में लिविंग ऑर्गेनिज्म में बिल्डिंग ब्लॉकर्स का काम करता है। अब देखिए ये कैसे है कि जैसे हम घर बनाते हैं तो घर ईंट, रड, सीमेंट ये सब कुछ जोड़ करके एक बड़ा सा घर बनता है। उसी तरह हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म का शरीर एक सबसे छोटी यूनिट सेल जुड़ करके टिश्यू और टिश्यू जुड़ करके ऑर्गन और ऑर्गन जुड़ करके सिस्टम और सिस्टम मिल करके एक लिविंग ऑर्गेनिज्म तैयार होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेल जो है वो हमारे बॉडी की सबसे छोटी यूनिट है, छोटी इकाई है। तो सेल को हम डिफाइन इस तरह कर सकते हैं कि सेल इज द फंडामेंटल यूनिट, structural and functional unit of all living organism। ठीक है, मतलब कि सेल हमारे शरीर का सबसे सूक्ष्म इकाई है। अब इसके बारे में सबसे पहले कि सेल खोजा किसने, सेल के बारे में जाना किसने, बताया किसने। तो सेल के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा माइक्रोस्कोप के बारे में जानते हैं। माइक्रोस्कोप सबसे पहले माइक्रोस्कोप को बनाया था एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने। ठीक है, ये एंटोन वॉन लीeuwenhoek जब बनाए हुए थे इसको माइक्रोस्कोप को, उस समय मात्र एक बाई कन्वेक्स लेंस का यूज किए थे। लेकिन उन्होंने बाई कन्वेक्स लेंस का यूज किए थे, एक लेंस था, सिंगल लेंस के कारण उन्होंने कुछ देख नहीं पाया। लेकिन उसके तुरंत बाद रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट, जिन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप का खोज किया, जिसमें डबल लेंस का प्रयोग किया गया था और जिसमें उसने देखा कि रॉबर्ट हुक जो है सो डेड सेल का खोज किए हुए थे। और वो कैसे खोज किए, तो उसका कारण ये था कि उन्होंने क्या किया कि कॉर्क को लिया। अब कॉर्क क्या है, तो कॉर्क जो होता है वो बार्क ऑफ ट्री से बना है, मतलब पेड़ पौधे के जो छाल होते हैं उससे, उसको लेकर के उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप में देखा। ठीक है, अपने द्वारा जो बनाया गया था डबल लेंस से माइक्रोस्कोप, उसमें उन्होंने देखा। तो देखा क्या कि बहुत सारे हनीकॉम्ब लाइक जो है सब कंपार्टमेंट्स दिखे। ठीक है, वो कंपार्टमेंट्स में उन्होंने इस कंपार्टमेंट्स का मतलब कि बहुत सारे ऐसे कंपार्टमेंट्स दिखे। और ये कंपार्टमेंट्स को मतलब कि कॉर्क को जब अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप में रखे तो कॉर्क में उन्होंने देखा कि बहुत छोटे छोटे 3 कंपार्टमेंट्स दिख रहे हैं और ये कंपार्टमेंट्स का नाम उन्होंने रखा सेल। ठीक है, इस तरह सबसे पहले तो, लेकिन रॉबर्ट हुक ने जब सेल का खोज किया हुआ था तो सबसे पहले उन्होंने डेड सेल का खोज किया था, क्योंकि उन्होंने कॉर्क का यूज किया था और कॉर्क जो होता है बार्क ऑफ ट्री। लेकिन उन्होंने कब खोज किया था, तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में डेड सेल का खोज किया। उसके बाद डेड सेल का खोज करने के बाद अब तो माइक्रोस्कोप डेवलप हो चुका था, क्योंकि ये एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने जो माइक्रोस्कोप बनाया था वो सिंगल बाई कन्वेक्स लेंस का यूज किया गया था। लेकिन रॉबर्ट हुक ने डबल लेंस का प्रयोग करके कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया था और कंपाउंड माइक्रोस्कोप से किसी भी चीज को मैग्नीफाई करके हम देख सकते हैं, जिसमें कि हम 1500 टाइम्स जो है सो मैग्नीफाई कर सकते हैं, जिससे कि हमको बहुत माइक्रोस्कोप से हम जान गए कि माइक्रो मतलब कि अति सूक्ष्म, जो बहुत छोटी चीज को हम देख सके, जो दिखाने का यंत्र होता है वो माइक्रोस्कोप कहलाता है।
और अब यहाँ डेवलप हो चुका था, रॉबर्ट हुक ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डेवलप कर चुके थे और जिसके कारण उन्होंने देखा डेड सेल को। लेकिन 1674 में जब तालाब के पानी में उन्होंने क्या देखा कि एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने 1674 में तालाब के पानी को रख करके अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जब उन्होंने देखा तो देखा क्या कि समथिंग, कुछ डिस्टरबेंस हो रहा है। वो डिस्टरबेंस था सेल जो कि प्रोटोजोआ में पड़ता है, ठीक है। प्रोटोजोअन्स को उन्होंने पहले देखा। उसके बाद ये नीचे लिखा हुआ है, ये न्यूक्लियस, प्रोटोप्लाज्म, ये सब सेल से रिलेटेड है। लेकिन आगे चल के हम सब के बारे में पढ़ेंगे तो सेल का ही एक ऑर्गेनेल्स है आपको न्यूक्लियस, जिसको कि रॉबर्ट ब्राउन ने खोज किया हुआ था 1831 में। उसके बाद जे.ई. पुरकिंजे ने सेल के भीतर रहने वाला जो फ्लूइड होता है उस फ्लूइड का 1839 में प्रोटोप्लाज्म जिसको कहते हैं उसकी खोज की थी जे.ई. पुरकिंजे ने। उसके बाद सेल के बारे में कुछ एक्सप्लेन किया, जिसने अभी तुमको मैंने बताया था तुम लोगों को कि हमारा शरीर जो है सो बहुत छोटी सी यूनिट में बनी होती है जो कि सेल है, और सेल मिल करके जो है सो क्या हो गया कि टिश्यू बनता है, और टिश्यू के बाद जो है सो ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, और सिस्टम मिल करके जो बनते हैं वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। ये जो थ्योरी प्रपोज किए वो आपको बताए थे कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कंपोज होते हैं वो सेल से ही होते हैं। ये एक सेल थ्योरी कहलाता है। इसको जो बताए वो मैथियस श्लाइडर और थियोडोर स्वान थे, जो 1838 में जाकर के ये सेल थ्योरी उन्होंने प्रपोज किया। लेकिन इनकी थ्योरी को कुछ आगे जाकर के 1855 में रडोल्फ विर्चॉव ने क्या किया, इसको थोड़ा सा सेल थ्योरी में मॉडिफिकेशन कर दिया। ओके, अब आते हैं सबसे पहले तो सेल के बारे में हमने ये जान गए कि सेल जो है सबसे छोटी यूनिट है। अब यहां आता है क्या कि सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी क्या है कि सभी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड बाय द सेल, ठीक है। मतलब कि सभी सजीव जो है सो सेल के द्वारा बने हुए हैं। और ये सेल, फिर सेल कैसे बना, तो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। प्री एग्जिस्टिंग सेल्स का मतलब हो गया कि सेल बनने में जो छोटी छोटी यूनिट का उपयोग हुआ, जैसे कि न्यूक्लिक एसिड मिले, प्रोटोप्लाज्म मिले, तब एक सेल बना। इस आधार पर जो है सो सेल बनते हैं। इसको कहते हैं हम सेल थ्योरी, कि पहले कि ऑल एनिमल्स कंपोज्ड बाय द सेल एंड सेल इज एग्जिस्ट बाय द प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब सेल जो है सो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बना हुआ है, ये सेल थ्योरी। इसको फिर जाकर के मॉडिफाई कर दिया गया। अब आता है कि सेल के बारे में। सेल होते कितने प्रकार के हैं, तो सेल के बारे में है कि बहुत सारे आधार बनाए गए हैं, ठीक है। एक आधार बनाए गए हैं कि अब एक चीज और है कि सेल को हम क्यों स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहते हैं, इसके बारे में सबसे पहले आप जान लीजिए। सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट इसलिए कहते हैं कि सारे हमारे जो फंक्शंस हैं, वाइटल फंक्शंस हैं, मतलब रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ये सब एक्सक्रिएशन, ये सारे वाइटल फंक्शंस जो हैं, ये सारे जो परफॉर्म होते हैं वो सेल के भीतर ही परफॉर्म होते हैं। इसीलिए सेल को कहा गया है फंक्शनल यूनिट, ठीक है। और स्ट्रक्चर होता है। तो सेल का टाइप में अब आते हैं, तो सेल के टाइप्स ऑफ सेल में, तो टाइप्स जो है सेल का वो आपको दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स, ठीक है, और दूसरे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, वैसे बहुत सारे बुक में लिखा हुआ है, कहीं 2 लिखा हुआ है और कहीं जो है 4, तो 2-3, लेकिन आज आपको हम बता देते हैं कुछ नॉलेज के हिसाब से कि सेल के ऑन द बेसिस ऑफ नंबर जो है, सेल जो है सो आपको 4 टाइप के होते हैं। एक होता है आपको नॉन सेलुलर, ठीक है। नॉन सेलुलर मतलब कि जिसमें कि सेल पूरा कंप्लीट नहीं है, एक सेल भी पूरा कंप्लीट नहीं है, वो हो गया नॉन सेलुलर। जैसे कि हमारा वायरस जो है पूरा सेल भी नहीं है, पूरा कंप्लीट सेल भी नहीं है।
इसीलिए वायरस को हम नॉन सेलुलर में कहेंगे। फिर हो जाता है एक यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब जिसका बॉडी सिर्फ एक ही सेल से बना हो, वो यूनिसेलुलर हो गया। ठीक है, उसके बाद तीसरा आ जाता है आपको ओलिगोसेलुलर। ओलिगोसेलुलर मतलब कि कुछ लिमिट क्वांटिटी में, कुछ नंबर्स में सेल मिल करके यदि लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्रिएट कर दिए, बना दिए हुए हैं, तो वैसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बना वो कहा जाता है ओलिगोसेलुलर। उसके बाद हो जाता है मल्टीसेलुलर। तो मल्टीसेलुलर ये हो गया कि जिसका शरीर बहुत सारे सेलों से मिलकर के बना हुआ है, वो मल्टीसेलुलर हो गए। तो इस आधार पर टाइप्स ऑफ सेल में दो प्रकार के सेल हो गए। तो एक हो गया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, मतलब सेल के नंबर की संख्या के आधार पर सेल को कितने भाग में बांटा गया। तो वो हो गया कि एक कंप्लीट सेल नहीं है तो उसको कह दिए नॉन सेलुलर। एक ही सेल से बना है उसको कह दिए यूनिसेलुलर। और जो कुछ सेलों से 2 4 10 20 मतलब काउंटेबल सेल से मिलकर के बना हुआ है, तो वो कहला जाता है आपको ओलिगोसेलुलर। और जो बहुत सारे अनलिमिटेड मतलब अनकाउंटेबल सेल से मिलकर के बने हुए हैं, तो उनको है आपको मल्टीसेलुलर। ठीक है, तो इस तरह ऑन द बेसिस ऑफ नंबर देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेल्स। ठीक है, अब आइए ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो इसमें आपको दो प्रकार के सेल होते हैं। एक होते हैं प्रोकैरियोटिक, एक होते हैं प्रोकैरियोटिक। ठीक है, और दूसरा होता है आपको यूकैरियोटिक। दूसरा होता है यूकैरियोटिक। हम पूरा स्पेलिंग में नहीं लिख पा रहे हैं, कैरियोटिक ये आपको। तो प्रोकैरियोटिक का मतलब हो गया कि जिसका सेल जो है सो पूरा कंप्लीट नहीं है। ठीक है, वो सेल कहला गया जिसमें कि न्यूक्लियस जो है सो वेल डिफाइंड नहीं है, मतलब डेवलप नहीं, जिसमें न्यूक्लियस का डेवलप नहीं हो पाया है, न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं बन पाया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है सो एकदम क्लियर जो है सो डिफाइन नहीं कर पाया गया है, वैसा सेल कहला जाता है प्रोकैरियोटिक। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर जो है सो हम यहाँ सेल को क्या किए, दो भाग में बांट दिए, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। और जिसमें पूरा कंप्लीट सेल जो है सारे ऑर्गेनेल्स जिसमें डेवलप्ड हैं, जिसमें सेल के ऑर्गेनेल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, ये सब बहुत सारे होते हैं, वैक्यूल होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, ये सब बहुत सारे चीज होते हैं। अगर ये सारे ऑर्गन डेवलप्ड हैं तो वो कहला जाते हैं आपको यूकैरियोटिक सेल। अब नेक्स्ट क्लास में, तो आज हमने आपको बताया, आज मैंने आपको बताया सेल। तो सेल के बारे में हमने डिफाइन क्या किया कि सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सेल जो है सो वो सबसे छोटी यूनिट है जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है सभी सजीवों का। उसके बाद सेल का खोज किसने किया हुआ था, रॉबर्ट हुक ने खोज किया था। ये मैंने बताया कैसे खोज किया था, तो जब उन्होंने माइक्रोस्कोप, तो माइक्रोस्कोप में जिसमें एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने सिर्फ एक सिंगल बाइकन्वेक्स लेंस को बनाया हुआ था, और उस सेल को, उस माइक्रोस्कोप को हम कहते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप, लेकिन उसमें कुछ उन्होंने कर नहीं पाया था। लेकिन उनके कुछ समय के बाद ही रॉबर्ट हुक ने 1665 में एक क्रूड माइक्रोस्कोप जिसमें कि डबल बाइकन्वेक्स लेंस का यूज किया था, उसमें उन्होंने बार्क को देखा, कॉर्क को देखा, और कॉर्क को जो देख करके उन्होंने देखा कि बहुत सारे कंपार्टमेंट्स हैं, और ये कंपार्टमेंट्स को उन्होंने सेल नाम दिया। इस तरह उन्होंने 1665 में डेड सेल का कर दिया। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट इस सारे बारे में डिटेल में सेल के टाइप्सों के बारे में आपके अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है।